संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो कुल्लू में भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुल्लू के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे ढालपुर की बात की जाए, अखाड़ा बाजार की बात की जाए, निरमंड की बात की जाए, और अब कुल्लू के बंजार में भी भूस्खलन के बाद 6 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। हालांकि पहले ही इन घरों पर खतरा भांपते हुए इन घरों को खाली करा दिया गया था। कुल 6 घर हैं, आधा दर्जन घरों को पहले ही खाली करा दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों के सामने अब आशियाने का संकट खड़ा हो गया है कि ये लोग ऐसे समय में जाएं तो जाएं कहां। 1 महीने के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन शुरू हो जाएगा, सर्दियों का मौसम आ जाएगा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने लगेगी, और ऐसे में कहां ये लोग जाएंगे, कहां ये लोग रहेंगे, इस तरह का संकट इन्हें अब सता रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कुल्लू के बंजार घाटी से, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां कई घर भूस्खलन की जद में आए हैं। तुलसी भारती हमारे सहयोगी कुल्लू से फोन लाइन पर हैं। तुलसी, जरा बताएं, बंजार के ये लोग कहां अब शरण लेने को मजबूर हैं, और यहां पर क्या अभी भी खतरा बरकरार है? क्या कुछ डिटेल्स यहां से मिल रही हैं? जी जासमीन, देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो जो बंजार उपमंडल का गड़सा घाटी का क्षेत्र है, वहां पर जो अब भूस्खलन जगह जगह पर हो रहा है, जिसके चलते ये जो भूस्खलन हुआ है, ये ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के जो नीणू गांव है, वहां पर लगभग आधा दर्जन से अधिक मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जो जानकारी मिली है कि लोगों ने जो है गाँव को पहले ही खाली किया था, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा था, उसके चलते 8 से 10 घर है जो उस भूस्खलन की चपेट में आ गए। तो कुल मिलाकर किस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों की बाग बगीचे, सैकड़ों बीघा भूमि जो है वो, आधा दर्जन से अधिक मकान जो है वो पूरी तरह से उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। और लोग जो है वो प्रशासन और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं राहत कैंप बनाया जाए, ताकि लोगों का गुजर बसर चल सके। क्योंकि उस एरिया की अगर बात करें तो जगह जगह पर सड़क यातायात पूरी तरह से टूट गया है, जहां पर लोगों के आने जाने की सुविधा नहीं है। ऐसे तमाम कई इलाके हैं कुल्लू जिला की बात करें तो जहां पर राशन की किल्लत है, चाहे वो बंजार उपमंडल के अगर दूर दराज की बात करें तो कई क्षेत्रों में जो है वो एयरफोर्स के माध्यम से, MI-17 के माध्यम से एयर ड्रॉप किया गया है राशन को, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे जहां पर राशन नहीं पहुंचा है। तो बड़ी चुनौती यही है कि सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि लोगों तक जो है वो साजो सामान पहुंच सके, जो लोगों का फल सब्जियां हैं वो मंडियों तक पहुंच सके। बहुत सारे एरिया में अब सब्जियां खराब हुई है, सेब खराब हो रहा है। इसके चलते जहां जहां पर अभी इस तरह की लैंडस्लाइड की बात करें तो दर्जनों ऐसे गांव है जहां पर इस तरह की स्थिति है, जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 600 के आसपास के जो आंकड़ा है वो बंजार के विधायक सुंदर शौरी ये कह रहे हैं कि लगभग उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 600 के करीब घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। तो बड़े स्तर पर जो है बंजार उपमंडल में तबाही हुई है। कुल्लू जिला के तमाम इलाके की बात करें तो चाहे वो बिल्कुल तुलसी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार तबाही का केंद्र कुल्लू है। कुल्लू की जितनी भी घाटी, चाहे मणिकरण घाटी की बात कर ली जाए, बंजार घाटी की बात कर ली जाए, कुल्लू के शहर की बात कर ली जाए, और हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अगर आंकड़े की बात करें तो समूचे हिमाचल प्रदेश में 4000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो भूस्खलन की जद में आए हैं, और लोगों के आगे अब आशियाने का संकट मंडरा रहा है। तुलसी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।